lecture organized by Substratum learners. So students, अब हम एक ऐसे टाइम पे हैं जब एग्जाम्स, especially the pre-board exams of class 10th and 12th students and the home examinations of many students are going to happen in just few days. So इस टाइम पे हमें अपनी बॉडी को और अपने माइंड को काम रखने की कोशिश करनी है. ओके, सो उस बॉडी को सूदिंग रखने में, काम रखने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट इज आवर डाइट प्लान, विच मीन्स क्या हम खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं और किस तरीके से वो हमारे बॉडी को बेनिफिट पहुंचाता है. आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी दैट वन कैन नॉट थिंक वेल, लव वेल, sleep well and work well if one has not dined well. That means अगर आपने ठीक से अपनी डाइनिंग नहीं की है, ठीक से अपने फूड को कंज्यूम नहीं किया है या प्रॉपर तरीके से फूड को कंज्यूम नहीं किया है, देन आपका जो वर्ड, आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा. सो इसी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखते हुए आज हम ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर आवर बॉडी एंड हाउ टू प्रिपेयर आवर माइंड विद द हेल्प ऑफ गुड एंड हेल्दी फूड हैबिट्स. सो इन सब में जो सबसे पहली पॉइंट है, जो सबसे पहली चीज है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ यू ऑल नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट दे आर एनर्जी गिविंग फूड एंड one molecule of glucose gives what? Gives 32 ATP of energy. बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. एनी कार्बोहाइड्रेट which you consume finally gets broken down into glucose. So कार्बोहाइड्रेट को अपने फूड में इन्वॉल्व करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. किस तरीके से आप अपने फूड में इसको इन्वॉल्व करोगे? बाय सम सिंपल फूड, कुछ सिंपल फूड आइटम्स को कंज्यूम करके, लाइक ओट्स, होल व्हीट ब्रेड, चपातीस, देन स्वीट पोटैटोज जिसे आप शकरकंद कहते हैं, एंड बनानास. इनमें से आप किसी को भी अपने डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हो और कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में उसको कंप्लीट कर सकते हो. कार्बोहाइड्रेट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ड्यूरिंग स्टडिंग, एनर्जी की जरूरत सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क करते वक्त नहीं होती है, मेंटल वर्क करते वक्त भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है. सो दीज फूड आइटम्स यू शुड इन्वॉल्व इन योर डाइट, जिससे कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता रहे और प्रॉपरली आपका ब्रेन वर्क करता रहे. तो इसमें हम लोगों ने बात की ओट्स की. ओट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो एंड अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर ऑल्सो. सो मार्केट में बहुत टाइप के ओट्स अवेलेबल हैं, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट कि हम कौन सा ओट्स कंज्यूम करें. इट वुड बी बेटर कि आप सिंपल ओट ले लें और उसे मिल्क या किसी भी वेजिटेबल के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं. जिस तरह से आप अपने फ्राइड राइस या मैगी को प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल वैसी ही रेसिपी के साथ उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं इफ यू लाइक द मसाला ओट. बट आप डायरेक्ट मसाला ओट पैकेट से ना खरीदें, आई वुड सजेस्ट, बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम इन इट. तो वो क्या करेगा? आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, विच इज नॉट गुड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम्स. होल व्हीट ब्रेड यानी कि वो ब्रेड जो आटे से बना हो, नॉट द मैदा वाली. तो वहां पे भी आपको चॉइस करने की जरूरत है, बिकॉज होल व्हीट ब्रेड जितने भी मार्केट में अवेलेबल है उसमें कुछ में मैदा भी इन्वॉल्व होता है. तो आपको ऐसा ब्रेड चूज करना है जिसमें कि मैदा इन्वॉल्व ना हो. चपातीस बेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू राइस, बिकॉज चपातीस गिव यू एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो हेल्प्स यू नॉट फीलिंग लेजी. आप राइस कंज्यूम करते हो तो पहली बात तो बहुत जल्दी वो एनर्जी में ब्रोक डाउन होके और आपको एनर्जी प्रोवाइड करके कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, तो फिर आपको हंगर फील होता है. और एग्जाम के टाइम ऐसा नहीं है कि आप बार बार अपनी पढ़ाई को ब्रेक करके और फूड कंज्यूम करने जा सको, इसलिए इट वुड बी बेटर दैट यू कंज्यूम चपातीज. बनाना इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शेक prepared with normal milk and honey, you can go for it. Okay, so the first one was carbohydrate. Coming to the second one, that is protein. Now protein are what? They are also a very good source of energy.
बेसिकली दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड, वो आपकी बॉडी को बिल्ड करने में, आपके मसल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है. बट आफ्टर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज या एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट प्रोटीन, सो प्रोटीन की बात करते हैं. वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट 32 ATP ऑफ एनर्जी, लेस देन कार्बोहाइड्रेट बट लिटिल बिट इक्विवेलेंट टू कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर आप कुछ चीज को अपनी डाइट में, अपने बॉडी में इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोटीन. प्रोटीन के सोर्सेस वेज और नॉन वेज दोनों में है. इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन यू कैन गो फॉर एग, मिल्क विल कम इन वेज एंड नॉन वेज बोथ. तो आप मिल्क कंज्यूम कर सकते हो, आप एग कंज्यूम कर सकते हो. फिश एज वेल एज मीट वुड बी इन्वॉल्व इन नॉन वेज. लेकिन अगर बात करें वेज की, इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन यू कैन गो फॉर सोयाबीन, यू कैन गो फॉर पीनट्स, यू कैन गो फॉर बीन्स, जो किडनी बीन होती है, यू कैन कंज्यूम दैट. लेंटल्स, जितनी भी लेंटल्स होती हैं, जितनी भी आपकी दाल है जो घर में बनती हैं, दे ऑल कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन. एंड ओट्स, अगेन हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट में ओट्स के बारे में, तो यहाँ पे फिर से ओट्स आ जाता है. ओट्स के बाद थर्ड है फैट, और फैट का एक बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3. ओमेगा 3 को बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम फिश. फिश का जो ऑयल होता है दैट इज ओमेगा 3 ऑयल, उसको निकाला जाता है फिश से और उसको पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करके सप्लाई किया जाता है. बट इफ यू वांट टू हैव अ नेचुरल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 देन द फिश which we consume like mackerel, tuna, they all are good source, and salmon also, they all are good source of protein as well as omega 3. तो इनको आप कंज्यूम कर सकते हो. If you are a vegetarian then you can go for nuts, you can go for walnut, cashew nuts, and as well as your almonds. And one more thing is there, that is oil. Oil में कौन सा, sunflower oil या soybean oil, they are also a very good source of omega 3. So पहले हम लोगों ने बात की तीन के बारे में, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ओमेगा 3. ये किसी ना किसी फॉर्म में आपको अपने डाइट में इन्वॉल्व करना ही है. After these three comes the fourth and a very important thing, that is water. विंटर टाइम है एंड विंटर टाइम में बहुत हम क्या करते हैं, दैट वी एस्केप वाटर फ्रॉम आवर डाइट. ठंडी लगती है एंड उतना ज्यादा पर्सपायरेशन नहीं होता, इतना ज्यादा स्वेटिंग नहीं होता, जिसकी वजह से हम वाटर को अपने डेली लाइफ में, अपने डेली लाइफस्टाइल में कंज्यूम करना भूल जाते हैं. बट इट वुड बी बेटर कि आप वाटर कंज्यूम करो. इफ यू आर नॉट फिट, इफ यू आर नॉट ओके विथ नॉर्मल वाटर देन यू कैन ल्यूक वार्म इट. आप उसको हीट कर सकते हो, ल्यूक वार्म कर सकते हो और देन आप उसको कंज्यूम कर सकते हो. एक नॉर्मल डे में 3 to 4 liters of liquid is necessary. It is very much required. ओके, सो आप उसको वाटर के फॉर्म में लो, वेल एंड गुड, या फिर आप उसको जूस के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं. आफ्टर दैट कम्स कैफीन. नाउ हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बात की है ब्लैक कॉफी के बारे में. इट हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज इट रिड्यूसेस योर कैलोरी लेवल. शुगर नहीं होता उसमें, मिल्क नहीं होता, तो आपके बॉडी का कैलोरी लेवल भी मेंटेन रहता है. ओके, सो कैफीन, लेकिन कैफीन के साथ एक प्रॉब्लम है. इफ यू आर टेकिंग टू मच ऑफ कॉफी देन इट विल स्टार्ट बी इन्वॉल्व इन योर हैबिट, आपके डेली हैबिट्स में आ जाएगा एंड देन इट वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर यू. ओके, इट इज जस्ट लाइक अल्कोहल बट लाइक अ स्लो पॉइजन. सो इट वुड बी बेटर कि आप दिन भर में मैक्सिमम 2 से लेकर मैक्सिमम 3 बार आप कॉफी कंज्यूम करो एंड दैट टू बिफोर सनसेट, यानी कि 5 o'clock 6 o'clock के पहले आप कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं. इफ यू वांट टू स्टडी लेट then you can go for lukewarm milk, simple milk, and if you want to add some flavor to it, so आप उसमें turmeric add कर सकते हो. Turmeric is a very good antioxidant, so ये आपकी बॉडी को हेल्प करता है to cleansify yourself, to clear yourself, और जितनी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी ये आपकी बॉडी को फ्री कराता है. After that is vitamins and minerals. Now एक important thing कि कैफीन को हमें सनसेट के पहले ही क्यों लेना चाहिए, बिकॉज कैफीन अफेक्ट्स योर स्लीप. इन केस अगर आप रात को ब्लैक कॉफी कंज्यूम करते हो एंड आफ्टर दैट आपकी जो स्लीप है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी. आप अवेक तो रहोगे लेकिन जब आप कोशिश करोगे कि अब मुझे स्लीप लेनी है
ताकि हम नेक्स्ट डे प्रॉपरली एग्जाम दे सकें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी को प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाएगी. द स्लीप विच यू विल गेट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन ब्रेक्स. आफ्टर दैट कम्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो प्रॉपर ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए आयरन, मैग्नीशियम, copper, potassium, these are certain minerals which are very much important, and all the vitamins, जितने भी विटामिन है, especially vitamin B is very much important for the proper functioning of the brain. So green and leafy vegetables, your lentils यानी कि आपकी जितनी भी दाल है, nuts, walnut, almonds, these all are very good source of protein as well as the vitamins and minerals. जो फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स, जैसे विंटर है तो इस समय गुआवा, ऑरेंजेस, ये एप्पल्स, बनानास, ये सब जो फ्रूट्स हैं, ये भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दीज वर 6 पॉइंट्स. ये 6 पॉइंट्स अब आपके सामने शो हो रहे हैं, और अगर इन 6 डाइट्स को, इन 6 चीजों को आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हो, सो देन इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू इन द प्रॉपर एग्जाम शेड्यूल. ये आपकी बॉडी को काफी ज्यादा रिफ्रेश रखेगा, आपकी बॉडी को काफी ज्यादा हेल्प करेगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एग्जाम में हमें हेल्दी खाना होता है जो कि हमारे ब्रेन को डायरेक्टली बूस्ट अप करे और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे. ओके, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज में जितनी ज्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उससे ज्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें? मेंटल एक्सरसाइज में. सो प्लीज फोकस ऑन योर डाइट, प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ एंड हेल्प योरसेल्फ इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर नॉलेज. So thank you all for today. Thank you for being a part of this video. Hope to meet you all in the next video with a new topic. Thank you everyone.